तो ये देखिए खूबसूरत वादी, खूबसूरत नज़ारा, और इसके बारे में क्या ख़ासियत है, क्या ये है, इसके बारे में जगत जी से हम लोग जानते हैं। जगत जी, ये हम लोग कहाँ पर आ गए हैं और इसकी क्या ख़ासियत है? सर, ये है देवप्रयाग। जैसे इलाहाबाद है प्रयागराज, इसी तरह ये हमारे गढ़वाल का जो ये देवभूमि जिसे कहते हैं, उसका एक मुख्य प्रयाग है जिसे हम कहते हैं देवप्रयाग। इसमें आप देख रहे होंगे ये दो नदियों का संगम है। जो बाईं तरफ से नदी आ रही है ये है भागीरथी, जो गंगोत्री से निकलती है, और जो दाईं तरफ से ये नदी आ रही है ये है अपनी भागीरथी, जो कि ये भागीरथी, माफ़ करिएगा, ये आपकी, और सामने से जो आ रही है ये है अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम जहाँ पर होता है इसको देवप्रयाग कहा जाता है, और इसके बाद इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। तो देखा जाए तो गंगा यहाँ से शुरू हो रही है। अभी तक ये एक भागीरथी है और एक है अलकनंदा। तो माँ गंगा यहाँ से शुरू हो रही हैं। जगत जी, आप काफ़ी वक्त आपका गुजरा है, तो आप इस क्षेत्र को कई बार देखा होगा बचपन से लेके अब तक, तो अब आपको क्या इसमें कुछ बदलाव दिख रहा है कुछ चीज़ों में? जी, अभी काफ़ी सारा विकास हो गया है। अच्छा, आप सामने देख रहे होंगे ये बहुत ही एक बृहन कोई संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे विकास निश्चित रूप से चल रहे हैं। देखिए क्या है, मैं आपको गढ़वाल के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा ये अलकनंदा और ये भागीरथी। गढ़वाल को, अगर आपको गढ़वाल क्षेत्र को, उत्तराखंड में दो क्षेत्र हैं, कुमाऊँ और गढ़वाल, जो आपको पता होगा। गढ़वाल क्षेत्र को आपको समझना है ना, तो ये मूल रूप से मुख्यतः अगर मोटा मोटी देखें हम, तो ये दो अलग अलग वैलियाँ हैं। एक वैली है अपनी भागीरथी वैली, और ये दूसरी वैली है, ये है अलकनंदा वैली, ठीक है ना। अब इन नदियों में भी अब कई वैलियाँ होती हैं, और वहाँ कई और वैलियाँ खुलती हैं जिनसे बहुत सारी अन्य जो नदियाँ आती हैं वो उनका इसमें विलय होता जाता है। और ये एक तरीका रहा है पुराने लोगों का, जो बड़ी नदी होती है उसका नाम चलता रहता है, और छोटी नदियाँ, तो इसलिए गढ़वाल में कहते हैं पंच प्रयाग भी हैं। अभी हम जाते रहेंगे जब आगे तो आपको दिखेगा, ये देवप्रयाग है जो आखिरी प्रयाग है, यहाँ से गंगा हो जाती है दोनों नदियाँ। हम अलकनंदा के साथ आगे बढ़ेंगे तो इसमें अन्य और आपको 4 प्रयाग और दिखेंगे। उन 4 प्रयागों में रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो इस तरह से, और लास्ट में इधर आ जाते हैं तो ये देवप्रयाग। तो इस तरह से पंच प्रयाग भी हैं। और आपको शायद पता ना हो, बद्री भी 5 हैं, पंच बद्री भी हैं। बद्रीनाथ जी बोलते हैं ना हम, तो हमारे यहाँ 5 बद्रीनाथ हैं, और केदार भी 5 हैं। तो पंच बद्री, पंच केदार और पंच प्रयाग, इसलिए ये देवभूमि है। रोहित जी, आप भी कुछ बताना चाहें तो? बहुत अच्छा, जैसे गिरला जी ने बताया है कि ये देवभूमि देवताओं की भूमि है। 5 प्रयाग यहाँ पर हैं, 5 केदार हैं, और 5 बद्री भी हमारे यहाँ पर हैं। और इस वजह से जो है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग, थोड़ा कोस आगे बढ़ते चले जाएंगे तो अलग अलग बोली भाषा, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग खान पान, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, विविधताएं आपको मिलेंगी। और उन विविधताओं में पूरे गढ़वाल क्षेत्र का एक बहुत सुंदर सा रूप हमें देखने को मिलता है। और ये यात्रा का अहम पड़ाव है देवप्रयाग। इस वर्णन है शास्त्रों में भी कि 5 प्रयागों में प्रमुख प्रयाग इसे कहा जाता है। तो बहुत शानदार ये जगह है। आप देख भी रहे होंगे बहुत सारे पर्यटक जो हैं अलग देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हैं। तो अभी हमारा सफ़र जारी है, आप लोगों को हम लोग बराबर जानकारियाँ देते रहेंगे इसी तरह से। तो जगत जी, और कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, अब हम चलेंगे। तो आप अभी थोड़ा दिन ढल रहा है, शाम हो रही है, तो ये सुहाना मौसम है, और आपने देखा होगा कितना परिवर्तन मौसम में है। अचानक आपको ठंडक महसूस हो रही होगी, जबकि अभी हम पहाड़ में और अंदर गए नहीं हैं। अंदर और जाएंगे तो और मौसम में और सुहानापन आता जाएगा, और आप उसको देख पाएंगे। और ये नदी, अब हमारा सफ़र यहाँ से अलकनंदा नदी के साथ शुरू होगा,
यहाँ पे से। और ये जो भागीरथी नंदन का जो जहाँ से आ रही है वो वैली अलग हो जाती है, वो आपको जाना पड़ेगा टिहरी। जो टिहरी डैम आपको पता होगा, बहुत बड़ा डैम, इंडिया का सबसे बड़ा डैम है टिहरी। उत्तरकाशी से होते हुए गंगोत्री, तो गंगोत्री यमुनोत्री वाली वैली से ये आती है। हम जैसे दिल्ली और दूसरे ज़मीनी इलाकों से लोग आते हैं तो वो मसूरी तक ही पहाड़ समझते हैं, लेकिन अब पहाड़ क्या है, मौसम में बदलाव हो रहा है, ठंड में सच में महसूस हो रही है। आगे क्या होगा और आगे क्या क्या किन किन लोगों से मुलाकात होगी, इन सब के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। इस सफ़र के साथ हमारे बने रहिए। नमस्कार।